नीतीश कुमार कल 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्हें आज एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। इससे पहले नीतीश को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के अलावा समर्थक दलों के नेता भी मौजूद थे। नीतीश ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान तय हुआ कि कल शाम 4:30 बजे नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश के साथ 2 से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। विधानमंडल दल की बैठक हो गई, मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया, मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे जो भी। वहीं उप मुख्यमंत्री पद पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सुशील मोदी के ही फिर से नीतीश के डिप्टी बनने की खबर, लेकिन अब तक नहीं हुआ औपचारिक ऐलान। उप मुख्यमंत्री के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। थैंक यू। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। एनडीए सरकार में अब स्पीकर पद पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी खेमे से विधानसभा अध्यक्ष पद देने की मांग उठने लगी है। बीजेपी का ये कहना है कि इस बार उनके ज्यादा विधायक जीते हैं, इसलिए स्पीकर पद मिलना चाहिए। पिछली विधानसभा में स्पीकर पद जेडीयू के पास था। देखिए, नीतीश जी सुशील जी तय करेंगे आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष होता है बीजेपी का होगा इस बार? आपको क्या लगता है? मैं इस पक्ष का हूँ। मुझे डिप्टी सीएम का मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि स्पीकर का पद बीजेपी को मिलना चाहिए। जेडीयू के विधायकों की बैठक में दिखे कई रंग। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर विंटेज कार से पहुंचे दफ्तर। ये कार लगभग 4 महीना पहले हमने पंजाब से स्पेशली मेड टू ऑर्डर कस्टम मेड करके मंगवाया था। ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, इसमें मोटर नहीं है। ये बिजली के चार्ज से ये चार्ज हो जाता है। 4 घंटा चार्जिंग के बाद 80 किलोमीटर करीब चलता है और 30 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। आज जदयू के लिए काफी अहम दिन है और सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे पर उठाया जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन सवाल उठा? जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। राकेश डोभाल बारामूला में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। शहीद राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को की गई गोलीबारी में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और साथ ही 6 लोगों की जानें भी गई हैं। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया है और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से त्योहारों के समय एलओसी पर गोलीबारी करके शांति भंग किया जाना और हिंसा भड़काना निंदनीय है। अयोध्या में धूमधाम से दिवाली मनाने के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए निकले सीएम योगी आज बाबा केदार के दर्शन करेंगे और फिर वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद सुबह बाबा केदार के दर्शन पूजन कर वो बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। बद्रीनाथ में यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। मायावती ने बदला यूपी बीएसपी का अध्यक्ष। मायावती ने मुनकाद अली की जगह भीम राजभर को यूपी बीएसपी का अध्यक्ष बना दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ 16 नवंबर से शर्तों के साथ सभी मंदिर खुले जाने की परमिशन दे दी है। मंदिरों में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में मास्क पहनकर ही जाने की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थल खुले जाने की खबर के बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल बोले हैं कि सभी धार्मिक स्थल खोलने का फैसला सरकार का अहम है। लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ये एक अच्छा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है और ख़ास तौर पे जब कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम हो रही है तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी सोच समझ के मंदिर खोलने का निर्णय किया है। लगता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहना, ये जो सब चीज़ें हैं वो तो कायम रहेगी।
मंदिर खोले जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने धार्मिक स्थल खोले जाने के फैसले पर सवाल उठाए। राम कदम ने कहा है कि मंदिर खोलने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की बड़ी हार है, अब जाकर जनता की जीत हुई है। जब पूरे देश भर में इस महाराष्ट्र की सरकार की छीतू होने लग गई, महाराष्ट्र में लोगों का जनाक्रोश बढ़ गया, तो उस दबाव के कारण ये सरकार डर गई। सरकार को अंतिमतः मंदिर खोलने का फैसला करना पड़ा। ये सरकार की हार है और महाराष्ट्र की जनता की बहुत बड़ी जीत। दिवाली पर बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में खूब चले पटाखे। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली में देर रात तक पटाखे चलाए गए, जिसके कारण कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया, जिसने दिल्ली एनसीआर की आबोहवा को और बिगाड़ दिया है। दिवाली पटाखों ने दिल्ली की आबोहवा को और जहरीला कर दिया है। पराली और पटाखे की डबल अटैक से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों की आंखों में जलन की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यहां पर यह सता रही है कि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से कोरोना की रफ्तार और तेज हो सकती है। दिल्ली में सर्दी के मौसम में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जता चुके हैं और अब इस तरह बढ़ते प्रदूषण कोरोना की रफ्तार को और हवा दे सकते हैं। कोरोना काल में इस तरह से दिल्ली की हवा का खराब होना जानलेवा साबित हो सकता है। देश में जहां कोरोना के नए केस में गिरावट देखी जा रही है और वहीं दिल्ली में हर दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र भी सक्रिय हो गई है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को आपात बैठक बुलाई है, देखते हुए जो शाम 5 बजे होनी है। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 87 लाख के पार हो चुकी है। 24 घंटे में आए 41,100 नए मरीज। एक दिन में 42,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं और 447 लोगों की 24 घंटे में जान गई है। कुल एक्टिव केस घटकर 5 लाख से भी कम हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 1503 की गिरावट आई है। देश में कोरोना को अब तक कुल 82,03,000 लोग मात देकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 93% तक पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर रोज टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। हर रोज 11 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में कोरोना का और बढ़ सकता है कहर, खतरा। त्योहारी मौसम में लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना। दिल्ली में 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो ये 43,229 से ज्यादा हैं। कोरोना जांच की फीस तय करने की मांग उठी है। कोरोना जांच का अधिकतम शुल्क 400 रुपए होता है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 900 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक वसूलने की बजाय देश भर के समान रूप से अधिकतम फीस 400 रुपए की दर निर्धारित देश में की जानी चाहिए। दिल्ली के गांधीनगर इलाके की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी। वहीं आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। कोलकाता की न्यू टाउन झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगी। पटाखों की वजह से झुग्गी में आग लगी थी। घटना में कई घर जलकर राख हो गए और वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मुंगेर में एक इमारत में भयंकर आग लग गई। वहीं आग के चलते इमारत भी गिरी। इमारत के गिरने से मलबे में 2 दमकल कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 दमकल कर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। घायल दमकल कर्मी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुंबई के भाईकाला इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लगी। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर ही दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से 6 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती थे। सौमित्र चटर्जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन वो इलाज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। अक्षय कुमार ने फैंस को दिवाली पर धमाकेदार तोहफा दिया है। अक्षय ने अपनी नई फिल्म राम सेतु का ऐलान कर दिया है। साथ ही फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर में अक्षय का लुक सभी फिल्मों से सबसे अलग लग रहा है। अक्षय की फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सरकार ने आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए पीवीसी आधार कार्ड जारी किया है। इसे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीवीसी आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें QR कोड जोड़ा है। इसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। अमेजन ने अपने साथ 20,000 लोगों को जोड़ने का ऐलान कर दिया है। अमेजन डिलीवरी बॉय की नौकरी निकालने जा रहा है। नौकरी के लिए आप सीधे अमेजन की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजन के लिए किसी भी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में बहुत जल्द नया फीचर फेस अनलॉक जुड़ने वाला है। वहीं
iOS यूजर्स के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक का ऑप्शन मौजूद है। फेस अनलॉक शुरू हो जाने के बाद ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक को बायोमेट्रिक लॉक में बदल दिया जाएगा। इंस्टाग्राम में अपने होम स्क्रीन लेआउट में बड़ा बदलाव कर दिया है। इंस्टाग्राम में एक नया शॉप बटन जुड़ गया है, जिसे एक्टिविटी टैब की जगह रिप्लेस किया गया है। नया शॉप बटन होम पेज के टॉप पर दाईं ओर होगा, वहीं स्क्रीन के सेंटर में मौजूद रील्स बटन अब नीचे की ओर दिखाई देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हार के बावजूद व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के लिए दूसरे कार्यकाल की योजना बना रहा है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दी है। वहीं ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनावों के एक सप्ताह बाद भी हार स्वीकार नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित मिलियन मेगा मार्च के दौरान वाशिंगटन में हिंसा भड़क उठी। हिंसा की वजह ट्रंप समर्थकों और ट्रंप विरोधियों के बीच हुई भिड़ंत है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के विरोध में प्रदर्शन भी किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।